हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। अपन मॉडल पेपर पढ़ रहे थे और उसकी अपन ने 2 क्लासें लगा ली है, यानी लगभग 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी 19 नंबर क्वेश्चन से, और जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, लाजवाब क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं, और आपके पास जितने भी जो मॉडल पेपर रखे हुए हैं या जितने भी आपके लाइब्रेरी से आपने देखे हैं, आपके पास में कोई पीडीएफ है मॉडल पेपर की, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, जो कि आपको क्लास के एंड में मिल जाएंगे नंबर। और वैसे भी आपके पास में है नंबर, व्हाट्सएप नंबर, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं आप, तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी क्लासें सुचारू रूप से चलती रहे, मॉडल पेपर आपके चलते रहे। एमसीक्यूज है तो भेज दीजिएगा, बड़े क्वेश्चन है तो भी आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टअप करते हैं। ये डिटर्मिनेट का है, सारणिक का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे सर्वसमीका लगानी पड़ेगी, इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो हमें देखो आंसर में देखना है सबसे पहले कि a माइनस में b चाहिए, b माइनस में c चाहिए, c माइनस में a चाहिए। तो सबसे पहले संक्रिया ऐसी लगानी है कि ये कंडीशन बने हमारे पास में। तो देखिएगा एलएचएस साइड लेके चलते हैं इसकी, ये डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं, और एलएचएस साइड में मैं संक्रिया लगाता हूं। संक्रिया R1 प्रथम पंक्ति में लगाऊं, प्रथम पंक्ति में लगाएं कि R1 इज इक्वल टू R1 माइनस में R2। व दूसरी संक्रिया लगा दो, R2 में लगा दिया मैंने R2 माइनस में R3। 2 संक्रिया लगा दी। R1 A में से B घटाओगे तो A माइनस में B आएगा, और B में से C घटाओगे तो B माइनस में C आ जाएगा, B माइनस में C आएगा। 2 बन जाएंगे आपके पास। तो देखो किस प्रकार से ये संक्रिया लगती हैं। कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर जी संक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं, ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो 1 माइनस में 1 0, A माइनस में B, ये है BC माइनस में AC, ये है 1 माइनस में 1 0, ये है B माइनस में C, और ये है AC माइनस में AB, AC माइनस में AB। ये है ओनली फॉर R1 और R2 में ही चेंजिंग है, R3 में नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं है। ध्यान से समझना। 1 माइनस में C माइनस में C, और ये है आपके पास में AB। ये क्या है? AB है। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? C, और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? A। तो मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूं इसको, देखना। डिटर्मिनेट 0 A माइनस में B। अब A माइनस में B नहीं बन रहा, यहां पे बन रहा है B माइनस में A, तो मैं माइनस का C कॉमन लेता हूं इसमें से। माइनस का C मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया? माइनस ले लिया तो प्लस का A बन जाएगा, और माइनस का B बनेगा, तो A माइनस में B। यहां तक कोई इश्यू है क्या? बताइएगा इस बात में। अगर इसमें कोई इश्यू नहीं है तो आगे समझ में आ जाएगा। अब 0 का 0 लिख दिया, ये है B माइनस में C। अब मैंने इसमें से माइनस का A कॉमन ले लिया, माइनस का A कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा B माइनस में C। ये 1, ये C, और ये क्या है? AB। ये क्या है? AB है। अब इसके बाद में देखिए ये क्या आएगा? इसमें से देखो पहली पंक्ति में से, पहली रो में से A माइनस में B कॉमन ले लिया, दूसरी रो में से B माइनस में C कॉमन ले लिया। तो आपने लिया है इस प्रकार से A माइनस में B, ये है B माइनस में C, ये क्या है? B माइनस में C। तो ये क्या बनेगा आपके पास? 0। पहली पंक्ति से मैंने A माइनस में B कॉमन ले लिया,
दूसरी पंक्ति से मैंने b माइनस में c कॉमन ले लिया, तो 0 0 1 ये बन गया 1 1, ये बन गया c, ये आएगा माइनस का c, ये आ जाएगा माइनस का a, और ये आ जाएगा ए बी, ये क्या आ जाएगा ए बी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, अब आपके पास में आ गया a माइनस में b, b माइनस में c, c माइनस में a बनाना है। क्या बनाना है? c माइनस में a बनाना है। तो c माइनस में a बने तो ठीक है, अन्यथा आपके पास में पहले कॉलम में 2 0 है, इसके अकॉर्डिंग प्रसार कर देते हैं। डिटरमिनेंट का प्रसार करते समय क्या बात ध्यान रखते हैं कि उसमें अपन मैक्सिमम शून्य देखते हैं, कोई पंक्ति हो या कोई कॉलम हो। तो इसमें एक कॉलम है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्रसार करेंगे। तो अतः क्या लगाओ यहाँ C1 के अनुसार प्रसार करने पर, C1 के अकॉर्डिंग प्रसार करने पे a माइनस में b, b माइनस में c, और ये तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस माइनस 0 प्लस 1, इसको छोड़ना इसको छोड़ना, ये बच गया हमारे पास में 1 1 माइनस का c माइनस का a। ठीक है, तो ये बन जाएगा a माइनस में b, b माइनस में c, इनका गुणा करा दीजिएगा। ये तो 0 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ठीक है, 0 0 0 ही हो गया। 1, इन दोनों का गुणा आ जाएगा माइनस का a, माइनस और माइनस प्लस का c। अब ये क्या वैल्यू बनेगी? a माइनस में b, b माइनस में c। देखो माइनस का a है, प्लस का c है, तो c माइनस में a, c माइनस में a इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS। LHS साइड लेके चले थे, RHS आ गई। देखो आपने डिटरमिनेंट अच्छे से पढ़ा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और ये डिट्टो कॉपी क्वेश्चन उठाया गया, कोई चेंज नहीं, नो चेंजिंग। जाके देख लेना क्लास में, पीछे वाली सारणी की क्लासें लगाई गई है। अगर आप डेली अटेंड करते हैं, क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं, तो जाके देख लेना, 6 नंबर का क्वेश्चन है, डिट्टो कॉपी उठा ले, कोई चेंज नहीं किया है। तो ये समझ में आया ना? तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, समाकलन का है। 1 से 3 इसकी लिमिट है, 5x की स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10 और dx की वैल्यू लेके आनी है, समाकलन करना है। i के बराबर लेके चलें, i इज इक्वल टू समाकलन 1 से लेके 3, 5x की स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं, प्लस में 1 से लेके 3 3x dx माइनस में 1 से लेके 3 10 dx। i इज इक्वल टू 5x की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस में 1, और ये समाकलन है 1 से लेके 3, प्लस ये है 3 x की पावर 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1, इसकी लिमिट है 1 से लेके 3। इस समाकलन में क्या होता है, पावर में वृद्धि होती है। जैसे x की पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n dx का होता है x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, ये होता है। ठीक है, माइनस में 10x और इसकी लिमिट कितनी है 1 से लेके 3। अब लिमिट आ जाती है, वहां पे समाकलन नियतांक नहीं लगता। 5 2 और 1 3, x की पावर 3 1 से लेके 3 प्लस 3/1 और 1 जोड़ दिया, 2 आ गया, इसको यानी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। x की पावर 2 लिमिट है 1 से लेके 3
माइनस में 10 x की पावर 1 से लेके 3 जो भी लिमिट है। अब I इज इक्वल टू 5/3, x की जगह रखना है 3 को, तो 3 की पावर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होता है, तो 3 की पावर 3 माइनस में 1 की पावर 3 प्लस 3/2, 3 की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 2 माइनस में 10, 3 माइनस में 1, 3 माइनस में 1, तो ये बनेगा I इज इक्वल टू 5/3, 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 माइनस में 1 प्लस में 3/2, 3 तिया 9, 9 माइनस में 1 माइनस में 10 गुणा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो I इज इक्वल टू 5/3, 27 में से 1 जाएगा तो 26 प्लस 3/2, 9 माइनस में 1 8 माइनस में 10 दुए 20, 10 दुए 20, तो I इज इक्वल टू 5 छिके 30, 26 पांजे करना है, ठीक है, 5 छिके 30, 5 दूनी 10, 10 और 12, 5 छिके 30, 13, 100, 26 पांजे 130, सही है क्या, 6 पंजे 5 छिके 30, 3, 5 दूनी 10 और 3 13 बटे 3 प्लस 2 से काट देते हैं, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12/1 माइनस में 20/1 माइनस में 20/1, I इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा, 130 प्लस में 12 तिया 36, 12 का गुणा 3 के साथ में माइनस में 20 तिया 60, 20 तिया 20 का गुणा 3 के साथ में 60, तो I इज इक्वल टू 6, 3 और 3 6, 1, 166 माइनस में 60/3, 166 में से 60 को घटाओ, 166 में से 60 को घटाओगे तो ये बनेगा 601, 106/3 आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 106/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट है 0 से लेके π/6, π/6 sin 3x और dx का मान लेके आना है। लिमिट है π/6, I बराबर लिमिट 0 से π/6 sin 3x dx, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा माइनस के कोस 3x, माइनस के कोस 3x, ये x नहीं है, ये x नहीं है, इसलिए क्या करेंगे 3x का डेरिवेटिव करके भाग लगाएंगे, अवकलन करके भाग लगा दीजिएगा। 3x का अवकलन क्या होगा, 3x का अवकलन होगा 3 और इसका भाग लगाना है, और लिमिट कितनी है 0 से π/6। अब देखो I इज इक्वल टू माइनस का 1/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, कॉस 3 गुणा π/6, 3 गुणा π/6, अपर लिमिट माइनस में कोस 3 गुणा 0, पाई की जगह देखो 0 से π/6 है तो पहले x की जगह π/6 रख दिया, माइनस में कोस 3, x की जगह क्या रख दिया 0 रख, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट है, तो I इज इक्वल टू माइनस का 1/3, 3 से काटो 3 दूनी 6, कॉस π/2 माइनस में कॉस 3 का गुणा 0 के साथ में कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू माइनस का 1/3, कोस 90 का मान कितना आएगा, साइन 90 का मान 1 होता है तो कोस 90 का मान होता है 0,
माइनस में cos 0 का मान क्या होता है 1, तो ये देखिएगा -1/3 गुणा -1, माइनस और माइनस प्लस 1/3 कितना आएगा, i का मान आ जाएगा 1/3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, कोई बी मैट्रिक्स दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है 3a माइनस में 2b। और जब मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तब मैंने ये बताया था कि 100% एक ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वैल्यू चेंज हो सकती है मैट्रिक्स की, 2a माइनस में 3b, 3a माइनस में 2b, 2a प्लस में 3b, इस प्रकार का 100% क्वेश्चन आता है। अच्छे से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें 3a निकालना है। हमें क्या निकालना है 3a। तो अब जो मैट्रिक्स a है ना, उसके प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, माइनस का 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6 कैसे, 3 तिया 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये बनेगा। और हमारे पास में ये बन जाएगा 2b। ये क्या बनेगा 2b बनेगा। प्रत्येक एलिमेंट को, b के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से गुणा कर दो। 2 एकम 2, 0, 5 दूनी 10, और ये है 3 दूनी 6, 2 दुए 4, माइनस के 2, 2 दुए 4, माइनस के 2, और ये है 0। ये क्या है 0 है। अब आपको निकालना क्या है, यानी प्रत्येक एलिमेंट को 3 से 2 से गुणा कर दिया, इसको प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा कर दिया। अब हमें करना है 3a माइनस में 2b, यानी 3a में से 2b को घटाना है। तो 3a माइनस में 2b, ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। पहले अच्छे से लिखना है, 6, 3, माइनस 3, 0, 6, 3, 9, 3, 6। इसके बाद में माइनस करना है इसको, 2, 0, 10, 6, 4, माइनस के 2, 4, माइनस के 2, 0। घटा दो, क्या वैल्यू आएगी, 6 में से 2 जाएंगे, 6 माइनस 2, 3 माइनस में 0, 3 माइनस 0, माइनस का 3 और माइनस का 10, 0 माइनस में 6, 0 माइनस में 6, 6 माइनस में 4, 3, माइनस और माइनस प्लस के 2, 9 माइनस में 4, 9 माइनस में 4, 3, माइनस और माइनस प्लस के 2, 6 माइनस में 0, 6 माइनस में 0। तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास, 6 माइनस में 2, 4, 3 माइनस में 0, 3, माइनस का 3 और माइनस का 10, माइनस के 13, माइनस के 6, 2, 6 माइनस में 4, 3 प्लस 2, 5, 9 माइनस में 4, 5, 3 प्लस 2, 5, 6 माइनस में 0, कितना आएगा 6, 6 माइनस में 0, 6 आएगा आपके पास। ये वैल्यू आ गया आपके पास में 3a माइनस में 2b का। ये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे दिया, एक सारणिक दे दिया और सारणिक की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट को हल करते समय क्या कंडीशन देखी जाती है सारणिक को हल करते समय, आप जानते हैं। सबसे पहले वह पंक्ति या वह कॉलम आप डिनोट करोगे
सेलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम 0 है। अगर किसी डिटरमिनेंट की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के ऑल एलिमेंट अगर 0 हैं तो वह डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी? 0। उस डिटरमिनेंट का मान ही 0 होगा। ठीक है, तो अगर इसमें तीनों 0 नहीं है, ऑल एलिमेंट 0 नहीं है, तो आप चेक कर लो एक तो 0 होना चाहिए, या कई बार ऐसे डिटरमिनेंट मिल जाती है जिसमें एक भी 0 नहीं होता, तो उसमें तो आपकी मर्जी है, जो भी उठाओ कर सकते हैं प्रसार। लेकिन जिसमें 0 है या जिसमें 2 0 है उससे करोगे ना तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। ये नहीं है कि अगर आप, मैंने इसमें बोला कि दूसरी पंक्ति में 2 0 है तो आप इसका प्रसार दूसरी पंक्ति से करोगे तो ही राइट आंसर आएगा, कोई जरूरी नहीं, कोई फिक्स नहीं। पहली पंक्ति में कोई 0 नहीं है, कर दीजिएगा, राइट आंसर आएगा। लेकिन कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। 0 आएगा ना तो वहां पे हमें गुणा भाग कुछ नहीं करना, जोड़ घटाओ कुछ नहीं करना, 0 तो 0 है। अब देखो किस प्रकार से होगा। इसमें देखो दूसरी पंक्ति में 2 0 है, इसलिए अपन इसका जो प्रसार करेंगे वो करेंगे R2 के अनुरूप प्रसार करने पर, R2 के अनुरूप प्रसार करने पे दूसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग। तो देखें A इज इक्वल टू, दूसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग करेंगे तो साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये दूसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो साइन ये लगेगी, दूसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो साइन ये लगेंगे, तो ये आएगा माइनस का, यहाँ पे है 0 0, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, जो बच गया उनको 1 माइनस 1 0 1 प्लस का 3, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, 2 माइनस 1 2 1, और ये है माइनस का 0, इनको छोड़ना इनको छोड़ना, 2 1 2 0। ठीक, तो A इज इक्वल टू 0 है बाहर, ऑल एलिमेंट के साथ में जाएगा या किसी के साथ में, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस में 3, इन दोनों का गुणा, 2 एकम 2 2 एकम 2, बीच में आता है एक माइनस का फॉर्मूले का, लेकिन 2 का गुणा माइनस 1 के साथ में माइनस के 2, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस के 2 हो जाएंगे, और ये बाहर माइनस, ये तो 0 बन जाएगा। A का मान कितना आएगा अभी? 3, 2 प्लस में 2 4, और 4 तिये 12, 4 तिये 12, तो इस डिटरमिनेंट या सारणिक का मान कितना आएगा हमारे पास में? 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। तो देखिएगा, यहां तक नोट कीजिएगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है 24 नंबर, शानदार क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने में। अब देखो डायरेक्ट आप रखोगे तो डायरेक्ट नहीं होगा, नीचे एक्स है, एक्स रखते, नीचे एक्स की जगह 0 रखते इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डी हॉस्पिटल रूल। क्या लगाना पड़ेगा? डी हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। अब देखिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यह हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस में डी अपॉन में डी एक्स रूट में 1 माइनस में एक्स की पावर 4 अपॉन में डी अपॉन में डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास में 3x की पावर 4, 3x की पावर 4। लिमिट x टेंड्स टू 0। रूट एक्स का क्या होता है? देखो एक फॉर्मूला होता है d अपॉन में dx। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। तो 1/2 रूट 1 प्लस में x की पावर
4 और ये ये एक्चुअल में x नहीं है तो 1 प्लस में x की पावर 4 का क्या कर देते हैं दोबारा, माइनस में 1/2 रूट में 1 माइनस में x की पावर 4 और इसका अब कर देते हैं दोबारा d अपॉन में dx 1 माइनस में x की पावर 4 अपॉन में 3 d अपॉन में dx। x की पावर 4 का डेरिवेटिव बताओ क्या आ गया, 4x की पावर 3 कितना आएगा। अब डेरिवेटिव देखो, अवकलन क्या होता है d अपॉन में dx, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस में 1, यही होता है n x की पावर। अब ये इसके गुणा में है, ये इसके गुणा में है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं, ये तो है 1 अपॉन में 2 रूट 1 प्लस में x की पावर 4, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x की पावर 3 माइनस में 1/2 रूट में 1 माइनस में x की पावर 4 और यहाँ पे 1 का देखो, यहाँ पे 1 का तो 0 हो गया, 0 लिख दिया, लिखा ही नहीं मैंने, शो ही नहीं किया। यहाँ पे 1 का 0, लेकिन माइनस x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, माइनस के 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 डिवाइड बाई, ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई 3x की पावर 3, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दुए 4, 2 एकम 2, 2 दुए 4। अब देखो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x की पावर, x की पावर 3 यहाँ पे है, x की पावर 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया, आपने ले लिया x की पावर 3 कॉमन, 1/1 रूट में 1 प्लस x की पावर 4, ऊपर है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है देखो 2 है ना, 2 बच गया, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे बचेगा 2/√1 माइनस में x की पावर 4 अपॉन में 4 इसके गुणा में है, तो 4 तिये 12x की पावर 3, तो ये हो जाएगा 12x की पावर 3, x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गए। अब रिजल्ट आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, 1/12 ये आएगा 2/रूट में 1 प्लस x की पावर 4 प्लस 2/रूट में 1 माइनस में x की पावर 4। अब लिमिट पुट कर दीजिएगा, इसमें लिमिट पुट करोगे तो अब आपको लिमिट शो नहीं करना है, पुट कर दिया रखते ही, 1/12 2/रूट में 1 प्लस में 0 का पावर 4 0 प्लस 2/रूट में 1 माइनस में 0 का पावर 4 0, तो ये बन जाएगा 1/12 2/1 प्लस में 2/1 भी, रूट 1 का मान तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 1/12, 2 और 2 4, इसको काटोगे तो 4/12 आ गया ना, काटोगे ना तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके एक पार्टीशन हो रहा है, ये इसके बाद में फिनिश हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। और जो भी आपके पास में और क्वेश्चन पेपर हैं वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं, आपको कराते जाएंगे अच्छे से, चलेगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।